नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें कुछ आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है और उस पर तबसरे और तज्जिए भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपी हैं, मेरे इंटरव्यू की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक शो कॉज नोटिस भेज दिया है। मुझसे आज राब्ता किया गया नून लीग के लोगों ने। ये कितनी हमारे साथ ज्यादती है। वो हर मुश्किल काम आपका हमने गुजारा, जब आपको हर जगह से जो है वो टाइट कसा जा रहा था। अब जब हलवा खाने का टाइम आया है तो आप लोटों को उठा के हमारे पास ले आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें कुछ आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है और उस पर तबसरे और तज्जिए भी होंगे। सबसे पहली खबर जो है जी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से है। ज़रा उसके बारे में सबसे पहले बात कर लें। आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले दीवान सचल साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPA हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आने का फ़ैसला किया और तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 35 मिनट का राउंड अबाउट वो एक इंटरव्यू था जो उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इंटरनली जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर भी तनकीद की, अपने कॉलीग्स के ऊपर भी उन्होंने बताया कि कुछ करप्शन के भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की और भी बातें कहीं। फैसल वाडा साहब का भी जिक्र हुआ। मतलब काफ़ी हद तक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी उन्होंने जिक्र किया। इन सारी तफसीलात के ऊपर जो है वो बात हुई। अब हुआ क्या है कि दीवान सचल साहब को आज मेरे इंटरव्यू की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक शो कॉज नोटिस भेज दिया है। ये शो कॉज नोटिस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है जी, अक्यूजिंग पार्टी लीडरशिप इन पब्लिक इन एन इंटरव्यू विद TV एंकर मंसूर अली खान विच वेंट वायरल ऑन मीडिया। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह भी मान लिया कि वो जो इंटरव्यू था वो वायरल हुआ। वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा और बाकी फिर आगे चल के भी वो बेसिकली यही बात लिखते हैं कि जनाब आपको जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो ये सारा कुछ भेज रही है। अब मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ये है कि ये जो आपने शो कॉज नोटिस इनको भेजा है वो पहले भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं वैसे ही आपको बता दूं, क्योंकि जाहिर बात है जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं और मैं अपने दिल का हाल जो है वो बोलना चाहता हूं, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जी अगर आप करेंगे तो आपको इसका शो कॉज नोटिस आएगा, जाहिर बात है, ये अंडरस्टूड बात है। तो उन्होंने कहा मुझे भी इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं कम से कम सच बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने और मेरे दिल में जो भी बातें हैं मैं वो कह देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी वो आपको शो कॉज नोटिस आएगा और अल्टीमेटली आपको निकाल दिया जाएगा। इससे पहले एक और जो रहनुमा थे उनके साथ भी यही हुआ था। जब उन्होंने पार्टी के अंदर जो जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ कहना शुरू किया तो उनको भी पहले शो कॉज हुआ और उसके बाद निकाल दिया। अब ये एक सिटिंग MPA हैं। यहाँ पे अहमद जवाद साहब की मैं बात कर रहा था। अहमद जवाद और इनमें ये फ़र्क है कि अहमद जवाद साहब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, ये एक सिटिंग MPA हैं। तो इनको आप शो कॉज नोटिस तो दे सकते हैं लेकिन आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। इनको रिमूव किस तरह करेंगे, ये तो MPA हैं। एनीवेज, एक तो ये डेवलपमेंट हुई है और मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि ये सिलसिला अभी आगे भी चलेगा कि बहुत से लोगों को आपको शो कॉज नोटिस आगे चल के देने पड़ेंगे, क्योंकि लोग आएंगे और आगे आके बात करेंगे। बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस बारे में एक और भी खबर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जी एक खबर आई है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज इमरान खान साहब को जो है वो 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप इस्तीफ़ा दें। और साथ ही साथ ये खबर आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जी कोई मुल्क से बाहर ना जाए, सब लोग यहीं पर रहें। और ये बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो नून लीग ने अब से चंद दिन पहले दी थी और उसका मकसद यही है कि जी तहरीक अदम एतमाद की जो है तैयारी हो रही है। तो ये डेवलपमेंट है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर जो आई हुई है और ये मुख्तलिफ अखबारों के अंदर लगी हुई है, जिसमें मौलाना फजल रहमान के साथ बेसिकली कल शाम को चंद रिपोर्टर्स वगैरह जो हैं उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 दिन के अंदर जो है वो हम तहरीक अदम एतमाद हम ले आएंगे। अच्छा, मेरे पास मुझे जो चंद मेरे सोर्सेज ने खबर दी है वो ये है कि ये 2 दिन की जो कहानी है ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है। और ये जो बिलावल साहब ने ये जो 5 दिन की बात कही है ना, ये कुछ कहानी उधर जाके होगी। बेसिकली जो मुझे अभी तक बात, जाहिर बात है मैं आपको बता रहा हूँ ये रोज़ हालात जो हैं वो बदलते हैं। अभी तक की आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी चंद सोर्सेज से बात हुई है वो ये है कि जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी मामला बनने हैं,
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो उसके बाद की कोई कहानी है। उससे पहले की वैसे तैयारियां शहरियां होंगी, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन जो एक्चुअल काम होना है वो बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद होगा। ये मेरे सोर्सेज मुझे आज तक की बात बता रहे हैं। और मैं, जाहिर बात है, मैंने मौलाना साहब के बारे में भी ये बात पूछी है कि जी ये जो इन्होंने 2 दिन की बात की है, तो मुझे खबर यही आई कि नहीं, ये 2 दिन बेसिकली सिर्फ मीडिया को इसलिए है कि ज़रा मीडिया चुकन्ना हो जाए। ये कहानी जो है वो, ये बिलावल साहब ये जो 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं ना, ये 5 दिन एक्चुअली इस्लामाबाद की पहुंच है, 5 दिन में इस्लामाबाद की पहुंच है, जिसकी वजह से 5 दिन की बात की गई है। तो इस सिलसिले में तो ये अपडेट है। और दूसरी बात ये, अब आ जाए एक और ख़बर की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, और ये मुझे मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से जो है वो अप्रोच किया गया, मुझसे बात की गई, और उसके बाद ये खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज से चंद दिन पहले, और व्हेन आई से चंद दिन पहले, मैं मतलब ये कुछ मेरे ख्याल में कि 3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ARY के ऊपर एक खबर चली थी। ये बेसिकली हसन अयूब साहब जो उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी, और ख़बर क्या थी, वो ये थी कि जनाब तहरीक इंसाफ से बगावत करने वाले फैसलाबाद डिवीज़न के 8 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। अब वो जो 8 लोग थे जो जिनके उन्होंने नाम दिए, वो थे जनाब नसरुल्लाह घुमन साहब, आसिम नज़ीर साहब, नवाब शेर वसान साहब, राजा रियाज फतियाना, खुरम शहजाद, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली। ये 8 नाम इन्होंने दिए। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है। उसमें ये होता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, वो कहते हैं कि जी ये खबर गलत है, हम इसको नहीं मानते, और प्रिविलेज मोशन जो है वो जमा करवाया जाता है परसों कौमी असम्बली के अंदर। ये सामने है, इसके अंदर जो है वो ये लिखा जाता है कि जनाब हमें जो है वो हमारे बारे में ARY न्यूज़ के ऊपर ये खबर चली है, हमें मलाइन किया गया है, मुझे मलाइन किया गया है, और मुझसे रब्ता भी नहीं किया गया, और ARY की जानिब से ये नेग्लिजेंस, एरोगेंस एंड पुअर ट्रेनिंग एंड अबव ऑल मिसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द मीडिया, सच एक्ट ऑफ ARY चैनल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एट द पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ ARY चैनल। सलमान इकबाल साहब का बेसिकली इन्होंने बात कर दी, और नीचे जाके फिर नाम भी लिखा, सलमान इकबाल, साबिर शाकिर, अमाद आजम, तारिक मुनीर भट्ट और हसन अयूब साहब जो रिपोर्टर हैं, ये इन्होंने जमा करा दी, और इन लोगों के साइंस भी हैं। अच्छा, मेरे पास जो पेपर आया है उसमें सबके साइंस नहीं हैं, इन लोगों के तो साइंस हैं, लेकिन वो जो 8 के 8 हैं, 8 के साइंस नहीं है। मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। एनीवेज, अब ये हो गया। अच्छा, हसन अयूब साहब बाय द वे अपनी खबर के ऊपर कायम है। मैं ये भी आपको बता दूं कि वो अपनी खबर पे कायम है कि जी मेरी खबर ठीक है, खबर कोई गलत नहीं है। ARY ने, PTI ने इस खबर को डिनाई किया। पैमरा ने अब तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया, एक बात। और दूसरी बात ये कि एक चीज जो मेरे ख्याल में हम सब मिस कर गए, और इंक्लूडिंग मैं भी मिस कर गया, मुझे अपना भी जिक्र करना चाहिए इसके अंदर। ये जिन 8 लोगों की बात हो रही है, ये जिन 8 MNAs की बात हो रही है, वहां पे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगली दफा ये इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ेंगे, ये लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। रिपोर्टर हसन अयूब इसको मान रहे हैं। मुझसे आज राब्ता किया गया इन हलकों से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के लोगों ने। गौर से सुनिएगा, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं। नून लीग के लोगों ने, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये जो कुछ भी हो रहा है, आप ये कितनी हमारे साथ ज्यादती है। मैंने कहा जी क्या मतलब ज्यादती है। उन्होंने कहा ये देखेंगे टिकटें जो हैं ये इनको दे रहे हैं, नून लीग की टिकटें जो हैं ये इन लोगों को देने लगे हैं, 8 लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो मैंने कहा जी ये खबर तो गलत है। ऑब्वियसली ना, वो डिनाई कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, साइन करके वहां पे दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी खबर गलत है। उन लोगों ने मुझे आगे से कहा, नून लीग के लोगों ने, जिनके हलकों के अंदर ये लोग मौजूद हैं, जिनकी टिकट्स इन लोगों को मिल रही हैं, उन्होंने मुझे आगे से कहा कि नहीं जनाब ये खबर ठीक है। वो ये कह रहे हैं खबर ठीक है। मैंने कहा जी आपको किस तरह पता है। उन्होंने कहा जी हमारे हलकों के अंदर जो हवा चली हुई है वो यही है कि किसी किस्म की सेटलमेंट इन लोगों के साथ या तो तकरीबन हो गई है, या बस या हो चुकी है ऑलरेडी। ये दोनों में से कोई एक चीज है। तो इन 8 में से 2 लोगों के बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा वो कौन से थे, उन 2 लोगों के बारे में तो उन्होंने कहा कि जी उनका तो खैर
कंफर्म श्योर शॉट है, क्योंकि उसकी अप्रूवल तो डायरेक्ट नवाज शरीफ की तरफ से आ चुकी हुई है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो नून लीग के लोग थे वो तो वैसे ही बड़े वीक थे, लेकिन जो बाकी 6 हैं वहां पे भी प्रॉब्लम है। अब नून लीग के लिए जो डिफिकल्ट एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना, वो ये है कि इन 8 को, अगर ये हो रहा है, मैं अगर का लफ्ज फिर भी रखूंगा इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर डिनाइंग दिस, अगर ये हो रहा है तो आप उनका क्या करेंगे? जो अपने लोग हैं उनका क्या करेंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब आपने हमें तो इस काम पे लगा दिया, हमने बैठ के 3.5-4 साल जो है वो हर मुश्किल काम आपका हमने गुजारा, जब आपको हर जगह से जो है वो टाइट कसा जा रहा था। अब जब हलवा खाने का टाइम आया है तो आप लोटों को उठा के हमारे पास ले आए कि, और आप हमारे वर्करों को, हमने जहाँ बैठ के एक गली गली कूचे के अंदर बैठ के हमने मेहनत की, आज अब आप हमारे वर्करों को कहेंगे कि जनाब शेर का निशान जड़ा है इन्हों का है तो इत्थे जाके तुसीं वोट पाना है, ये किस तरह होगा? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने आगे से फिर मेरा अगला सवाल ये था कि भाई नॉर्मली इस तरह होता है, सियासत के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा जी नॉर्मली ये होता है कि फिर इस तरह लोगों को जो नाराज़ होते हैं, नाराज़ तो नहीं मतलब आपने उनको अगर कहीं पर एडजस्ट, तो किसी को किसी स्टैंडिंग कमेटी का सरबराह बना दिया, किसी को आपने मावने खुसूसी बना दिया, किसी को एडवाइज़र बना दिया, आप फिट कर देते हैं लोगों को, कुछ ना कुछ दे देते हैं। उसमें एक साहब ने मुझे जवाब दिया कि जनाब अगर मुझे गवर्नर पंजाब भी लगा दिया जाए, अगर मुझे गवर्नर पंजाब भी लगा दिया जाए तो मेरा हल्का तो आपने मुझसे ले लिया। मैंने 10, 15, 20 साल, जो मुख्तलिफ लोग हैं ना, किसी की 10 साल हो गए, किसी को 15, 20 साल, 25 साल, उन्होंने कहा जी मैंने जो 10, 15, 20 साल लगाए अपने हल्के के अंदर, तो वो मेरी सियासत का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आपको खान को उतारना है और आपने इसलिए उनके बंदों को आपने कह दिया हाँ जी ठीक है आपको टिकट हम दे देंगे, तो हमारा क्या होगा? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रिजेंटमेंट जो है ये नून लीग के रैंक्स के अंदर, और मेरी इतला के मुताबिक 2 मुख्तलिफ एरियाज में है, एक फैसलाबाद डिवीजन और एक साउथ के अंदर, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो इनका जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, वो इन 2 एरियाज से ताल्लुक़ रखता है, एक साउथ पंजाब से, साउथ पंजाब में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, और एक फैसलाबाद डिवीजन से। तो वहां पे जो नून लीग के लोग हैं उनके अंदर ये रिजेंटमेंट पाई जाती है, जिसका उन्होंने मुझसे आज इजहार किया है। कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। अगले वीलॉग को देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।